गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हुए हैं, मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं। मुस्लिम भाई सामान इकट्ठा करके वहाँ लेके जा रहे हैं। मानवता की रक्षा के लिए इससे बड़े उदाहरण कहीं नहीं मिलेंगे। और तुम देखो, तुम जिन मुसलमानों के लिए गंद फैलाते हो और जिन सरदारों को खालिस्तानी बोलते हो, तुम्हारी बिना मदद के वो देखो किस तरह से अपने लोगों को बचा रहे हैं। पंजाब के शाही इमाम जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार हम पैगंबर साहब का जन्मदिन न मनाकर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए राहत पहुंचाएंगे। देखिए बहुत सुंदर, कितना बड़ा जज्बा है, देखिए कितनी बड़ी बात है ये कभी कहेंगे कि आज हम ये ना करके और मुसलमानों के लिए या सिखों के लिए ये पहुंचाएंगे, कभी नहीं कहेंगे। ये बहुत संकुचित हृदय वाले, वो हिटलर शाही को फॉलो करने वाले लोग हैं जो बेतहाशा पहाड़ियों को काट रहे हैं। ये 4 धाम यात्रा के लिए बड़ा सा वो कॉरिडोर वो बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पे पहाड़ियों को रौंद रहे हैं, जंगलों को उजाड़ रहे हैं। इसको ये विकास का नाम दे रहे हैं, जो कि एक तरह से प्रकृति इसे विनाश में तब्दील कर देती है। जब जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है, खिलवाड़ किया जाता है, तब तब ये आपदा आएगी ही। और ये परिणाम इस व्यवस्था का किया हुआ ही है, क्योंकि प्रकृति कभी भी अपने साथ खिलवाड़ को क्या करेंगे। वो अगर आपने बारूद लगाकर पहाड़ियों को उड़ाया है, अगर आपने जो एनजीटी के मापदंडों को दरकिनार करके सड़क की चौड़ाई कई गुना बढ़ा दी है, जबकि कहा गया, बताया एनजीटी ने और एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि आप इतनी चौड़ी सड़कें मत बनाइए, आप नदियों के रास्ते मत रोकिए, आप पहाड़ियों को नंगा मत करिए, जंगल मत काटिए। लेकिन सुनता कौन है? ये मुनाफे पर टिकी व्यवस्था सब जगह मुनाफा देखती है। लेकिन जो पंजाब से तस्वीर आ रही है तो बड़ी भयानक है। देखिए पंजाब के साथ तो और बुरा किया है इन्होंने। और ये सब एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि नदियों का पानी रोकना कोई इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए तो लंबी चौड़ी प्रक्रिया चाहिए, सालों का प्लानिंग और सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। नदियों के पानी बहाव को रोककर वो जो एक लिमिट थी, उस लिमिट से ऊपर पानी चढ़ गया। और अब जब बाढ़ आई, जब बारिश का पानी आया है, तो वो पानी जो है अब बांधों के ऊपर से, या बांधों की एक लिमिट थी उससे बाहर जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में भी तबाही मचा रहा है, पंजाब में भी तबाही मचा रहा है और वो दिल्ली तक मार कर रहा है। तो ये पंजाब के किसान तो बर्बाद हो गए। देखिए ये बर्बाद किए गए हैं, अपने आप नहीं हुए हैं। पंजाब के किसान बर्बाद किए गए हैं क्योंकि पंजाब में तबाही के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय क्या कर रहे हैं? माँ की गाली को लेकर टसवे छलका रहे हैं, आंसू टपका रहे हैं। ये उन माताओं बहनों और उन मवेशियों के लिए, उन बर्बाद होते किसानों के लिए आंसू नहीं आते हैं। एक स्वर्गवासी कोई हम सम्मान के साथ कहते हैं, एक माता के लिए आंसू आ रहे हैं, लेकिन जो जिंदा माताएं बर्बाद हो रही हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं। कल जा रहे हैं ना मोदी जी, देखिए पंजाब। अब कब जाएंगे जब सब कुछ बर्बाद हो लेता है? क्या कोई पैकेज डिक्लेयर किया है? क्या मदद के लिए कोई हाथ बढ़ाया है? नहीं। पंजाब सरकार भी फेल हो रही है, केंद्र सरकार भी इस बाढ़ में पंजाब को अकेला छोड़ मदद का जिक्र किया थे, लेकिन मस्जिद मदरसों से ऐलान हुआ और बड़ी तादाद में मस्जिद मदरसों ने वहाँ पर मदद पहुँचाई है। यही तो इनके लिए शर्म से डूब मरने की बात है। वो जो बागेश्वर क्या कर रहा है, बागेश्वर धाम का बाबा, वो कभी आज तक कोरोना में दरवाजे खोले हों मदद के, या कभी किसी बाढ़ में खोले हों, या वो आरएसएस जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन अपने आप को कहता है, उनमें से कोई पंजाब में दिखाई दिया हो? वो जो स्वयं सेवक, जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, गुरुद्वारे के जो हमारे सरदार भाई हैं, वो हर आपदा में पूरे देश की मदद करते हैं और आज पंजाब की भी मदद वही कर रहे हैं। गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हुए हैं, मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं। मुस्लिम भाई सामान इकट्ठा करके वहां लेके जा रहे हैं। मानवता की रक्षा के लिए इससे बड़े उदाहरण कहीं नहीं मिलेंगे। और तुम देखो, तुम जिन मुसलमानों के लिए गंद फैलाते हो और जिन सरदारों को खालिस्तानी बोलते हो, तुम्हारी बिना मदद के वो देखो किस तरह से अपने लोगों को बचा रहे हैं। हमारी पंजाब के लोगों से बात होती है, वो सारी पल पल भी खबर देते हैं कि हम लोग अपने सारे साथी मिलकर पैंट जी तुसी भी आइए। तो वो कितना मतलब मेवात को हमेशा बदनाम की नज़र से देखा गया और उसे बदनाम भी किया, लेकिन मेवात ने इस आपदा में सबसे बड़ा अपना जो मदद पहुंचाई है, राहत पहुंचाई है। बहुत एक खुशी की और सम्मान की बात है। हमारी मानव मूल्यों को जिंदा रखने के लिए हिंदू हो मुसलमान हो, जैसे आज़ादी आंदोलन में भी कौन क्या देख रहा था? क्या कोई जाति देख रहा था? किसी भी आपदा में कोई जाति नहीं देखता। अरे कल को कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, चाहे वो आरएसएस का पूरा हेड ही क्यों ना हो, उसको अगर खून की ज़रूरत पड़े और उसका ब्लड ग्रुप अगर ओ नेगेटिव है और वो किसी मुसलमान का है, तो वो मना कर देगा कि मैं तो मरना पसंद करूँगा, मुसलमान का खून नहीं लूँगा।
हर इंसान का खून एक है और हर इंसान का दुख दर्द एक है। मानव मूल्यों की जो ठोकर मारते हैं, आज उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए कि इस देश की जो कल्चर है, इस देश की जो संस्कृति है, वो मिलीजुली संस्कृति है। सदियों से यहाँ पर एक प्यार प्रेम भाईचारे का जो वातावरण था, आज 11 साल में इन्होंने उसे बर्बाद किया है। लेकिन ये जनता तब भी एक की एक है और ये हर मुसीबत में अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चाहे वो मेवात है, चाहे वो कोई और मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारों के लोग हैं, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ते। कल कोई आरएसएस वालों पे मुसीबत आएगी तब भी वो खड़े पाएंगे, वो इतने दरिया दिल लोग हैं। पंजाब के शाही इमाम जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार हम पैगंबर साहब का जन्मदिन न मनाकर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए राहत पहुंचाएंगे। देखिए बहुत सुंदर, कितना बड़ा जज्बा है, देखिए कितनी बड़ी बात है ये कभी कहेंगे कि आज हम ये ना करके और मुसलमानों के लिए या सिखों के लिए ये पहुंचाएंगे, कभी नहीं कहेंगे। ये बहुत संकुचित हृदय वाले, वो हिटलर शाही को फॉलो करने वाले लोग हैं जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है, विदेशों में देश की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। क्योंकि जब यहाँ की खबरें बाहर जाती हैं तो हमारा मतलब हमारे जो बच्चे बाहर हैं उनके लिए हमारा दिल रोता है कि उनके साथ अगर कोई ऐसे करे। अगर यहाँ पर हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ अगर बुरा व्यवहार करते हैं तो कहीं पर हम भी तो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर हमारे बच्चों के साथ भी तो वही हो सकता है जैसा कि हो भी रहा है। ऑस्ट्रेलिया से खबर आ रही है, कनाडा से आ रही है, अमेरिका से आ रही हैं, इससे ब्रिटेन से आ रही हैं कि वहाँ पर भारतीयों के खिलाफ ये हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कितनी शर्मनाक बात है वो। जैसे आपने कहा कि मस्जिदों को मदरसों को बदनाम किया गया कि यहाँ पर ये होता वो होता है, और जब आफत आई तो उन्होंने ही दरवाजे खोल दिए। लेकिन जो ठेकेदार बनते थे, अपने आप को मानते थे, वो तो कहीं नजर नहीं आए। देखिए वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका काम केवल सत्ता हथियाना है और वो एक तरह से इस व्यवस्था के गुलाम है और व्यवस्था पूंजीपतियों की मुट्ठी में कैद है। पूंजीपति आदेश देंगे कि भाई चलो इन्हें धर्म के नाम पर लड़ा दो, धर्म के नाम पर उलझा के रखो, वो उलझा देंगे। वो उनके आदेश का इंतजार करते हैं। जब जब मुसीबत आती है और मजबूती के साथ सिख समुदाय, हमारे मुस्लिम भाई और हमारे जो लोकतांत्रिक विचारों वाले हम जैसे लोग हैं, मानव मूल्यों को स्थापित करने वाले जो लोग हैं, वो ज़रूर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। कहीं पर भी हम नुकसान नहीं होने देंगे, बर्बादी नहीं होने देंगे। प्राकृतिक आपदा को भी हम आगे बढ़कर सरकार भी भेदभाव कर रही है पंजाब के साथ? क्यों नहीं कर रही है? कब नहीं किया सरकार ने भेदभाव? कहाँ पर नहीं किया बताइए? पंजाब के किसानों को खालिस्तानी कहा। जब वहाँ पर 700 किसान शहीद हो गए तो इन्होंने कहा कि क्या मेरे लिए मरे हैं? संसद में जब लोगों ने कहा 2 मिनट का मौन रख दो, तो उसमें से ज़्यादातर किसान तो पंजाब के थे। तो इन्होंने कहा वो मेरे लिए मरे हैं, तुम्हारे लिए नहीं मरे हैं, लेकिन एक मूल्य के लिए मरे हैं कि किसानी खेती को बर्बाद मत कीजिए, उसे पूंजीपतियों के मुनाफा कमाने का धंधा मत बनने दीजिए। यहाँ 60% आबादी किसानों की है, 60 से 70%। उनके जीविकोपार्जन का पूरा आधार खेती है और खेती को तुम बर्बाद कर दोगे। तो इस बात से चिढ़कर, उससे चिढ़े हुए इस व्यवस्था ने उनको अकेला छोड़ दिया है